अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 10 जानवर अगर आपके घर में हैं तो आज ही घर से निकाल दो, वरना घर में अचानक मौत का सबब बन सकते हैं। यही 10 जानवर तकरीबन हर घर में ही होते हैं। प्यारे दोस्तों, कुछ ऐसे जानवर भी हैं जिनको घर में रखना बहुत खतरनाक हो सकता है, और इनमें से तो कुछ ऐसे जानवर भी हैं जिनके सबब घरों में बेवक्त मौत तक हो जाती है। इसीलिए आपके घर में भी इन जानवरों में से कोई एक जानवर तो मौजूद होगा, तो इसे फौरन घर से अभी निकाल दें, क्योंकि जब तक वो जानवर आपके घर में मौजूद रहेगा आपके घर में बरकत नहीं आ सकती, आप कभी भी दौलतमंद नहीं बन सकते। लिहाजा आज की इस वीडियो में ना सिर्फ आपको इन मनहूस जानवरों का बताएंगे, बल्कि उनको अपने घरों से निकालने का तरीका भी बताएंगे। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फौरन से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ही ज़रूरत के वीडियो लाते रहते हैं। और वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि तमाम मखलूकात को अल्लाह तबारक तआला ने ही पैदा फरमाया है, लेकिन कुछ मखलूकात को अल्लाह तबारक तआला ने हमारे लिए हलाल कर दिया, जबकि कुछ को हराम। इस तरह से कुछ ऐसे जानवर हैं जो घरों में बरकत और रहमत लेकर आते हैं, जबकि कुछ जानवर घरों में जबाल लाते हैं और बेबरकती की वजह बनते हैं। नंबर 1, मक्खी। उलमाए किराम और बुजुर्गों ने दीन मक्खी का शुमार नजिस तरीन मखलूकात के साथ में करते हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक मक्खी ना सिर्फ घर में बेबरकत लाती है, बल्कि रिज़्क की तंगी भी लाने की वजह बनती है। यहूदी और ईसाई तो मक्खी को शैतान का दोस्त मानते हैं, और इसकी वजह वो यही बताते हैं कि ज़्यादातर जितनी भी मखलूकात हैं उनकी 2 आँखें होती हैं, जैसा कि इंसान की भी 2 आँखें हैं। और बहुत से चौपाए मसलन कुत्ता, बिल्ली, बकरी, गाय, भैंस वगैरह, इन सब जानवरों की 2 ही आँखें होती हैं। लेकिन यह जानवर आप भी हैरान रह जाएंगे कि एक मक्खी की 3000 आँखें होती हैं, यानी इसके मुंह के दोनों तरफ 1500 आँखें मौजूद होती हैं। ईसाइयों और यहूदियों का मानना है कि इनमें से सिर्फ 2 आँखें मक्खियों की अपनी होती हैं, जबकि बाकी की आँखें शयातीन की होती हैं, और इन आँखों के जरिए से वह इंसानों पर नजर रखते हैं। और तारीख का मुतालबा भी हमें यही बताता है कि मच्छर के बाद इंसानों के अंदर सबसे ज्यादा बीमारियां फैलाने वाली और इंसानों की मौत का सबब बनने वाली मखलूकात मक्खी ही है। लेकिन बुजुर्गों ने दीन में मक्खियों को घर से निकालने और घर से दूर रखने का एक बेहतरीन तरीका भी बना रखा है। बुजुर्गों का कहना है कि मक्खी, जिसे अरब आम में न्याज बो का पौधा भी कहा जाता है, आपने न्याज बो के पत्ते ले लेने हैं और इनको मसल लेना है, और घर के हर कोने में कुछ पत्ते मसलने के बाद फेंक देने हैं। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि आपके घर में मौजूद तमाम मक्खियां घर से बाहर निकल गई हैं। नंबर 2, छिपकली। छिपकली घर में मुसीबत और परेशानी लाने वाला जानवर है। उलमाए किराम और बुजुर्गों का मानना है कि जिस घर में छिपकली पाई जाती है उस घर में अचानक से मुसीबतें और परेशानियां नाजिल होती रहती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो छिपकली को कत्ल करने का हुक्म तक दे रखा है, क्योंकि छिपकली एक नाफरमान जानवर है। जब नमरूद की जानिब से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा रहा था तो शहद की मक्खी ने उस पर बहुत ही ज्यादा अफसोस का इजहार किया था, जबकि छिपकली इस पर खुश हुई थी और नमरूद को हक पर करार दिया था। और यही वजह है कि नाहक का साथ देने की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को कत्ल करने का हुक्म दिया है। दोस्तों, अगर आपके घर में भी बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ पाई जाती हैं तो घर से छिपकलियों को निकालने का एक आसान तरीका भी मौजूद है कि आपने अंडों के छिलके ले लेने हैं और घर के जितने भी कोने हैं, जिन कोनों में छिपकलियां आम पाई जाती हैं, उन कोनों में अंडों के छिलके रख देने हैं। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके घर में जितनी भी छिपकलियां थीं वह घर से बाहर निकल जाएंगी। नंबर 3, चूहा। चूहे शुरू से ही इंसानों के दुश्मन रहे हैं, इंसानों को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचाते चले
आ रहे हैं। चूहे फसलों में भी घुस जाते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके सबब पैदावार बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इस तरह से अनाज के गोदामों में घुसकर अनाज खा जाते हैं, यहाँ तक कि इनकी वजह से कई इलाकों में कहत साली भी पड़ जाती है। इसकी वजह से हजारों और लाखों इंसान मरते आए हैं। बुजुर्गों का कहना है कि अगर घर में एक चूहा मौजूद हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर 2 या 2 से ज़्यादा चूहे हों तो उनका घर में मौजूद रहना घर में रिज्क की कमी लाता है। घर में मौजूद चूहों से निजात कैसे हासिल करनी है? तो इसका हल भी है। हमें इस्लामी तारीख से यही मिलता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या तो यकीनन आपने ज़रूर सुना होगा कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम सख्त नाफरमान हो गई तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से एक कश्ती बनाई। उसमें आपने तमाम मखलूक़ात का एक एक जोड़ा सवार कर लिया। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को पानी में बहा दिया। तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में चूहों का एक जोड़ा भी था, जिन्होंने तेजी से अपनी आबादी को बढ़ाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते कश्ती में चूहों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई, जिन्होंने न सिर्फ अनाज को खाना शुरू कर दिया बल्कि कश्ती में जगह जगह सुराख करने शुरू कर दिए। इसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को पैगाम देकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास भेजा कि अपनी कश्ती में मौजूद शेर की पीठ पर हाथ फेरें। जिसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शेर की पीठ पर हाथ फेरा तो शेर ने एक जोरदार छींक मारी और बिल्लियों का एक जोड़ा इसके दोनों नाथियों से बाहर गिरा। बिल्लियों के इस जोड़े ने कश्ती के अंदर मौजूद तमाम चूहों का खात्मा कर दिया। इसीलिए अगर आपके घर में भी बहुत ज़्यादा चूहे पाए जाते हैं तो कोशिश करें कि घर में एक बिल्ली पाल लें। बिल्ली ना सिर्फ घर में मौजूद तमाम चूहों का खात्मा कर देगी बल्कि घर में बिल्ली रखने से घर में बरकतें और रहमतें भी नाजिल होंगी। बिल्ली का घर में रखना बहुत ज़्यादा मुबारक माना जाता है। नंबर 4, चमगादड़। 90% से ज़्यादा लोग जिनके घर में चमगादड़ रहती है उन्हें इस बात का पता ही नहीं चल पाता कि उनके घर में यह मखलूक आकर रहने लग गई है। आपने यकीनन इस मखलूक को अक्सर रात के वक्त उड़ते हुए देखा होगा। अक्सर लोग चमगादड़ और चमचड़क को एक ही मखलूक समझते हैं, लेकिन असल में यह 2 अलग अलग नस्ल के जानवर हैं। चमगादड़ साइज में काफ़ी बड़ा, यहाँ तक कि एक कौवे से 2 गुना साइज में भी हो सकता है। चमगादड़ दरख्त पर रहते हैं और आम तौर पर दिन के वक्त उल्टे लटके हुए नजर आते हैं, लेकिन जो चमचड़क होती है ये साइज में काफ़ी छोटी होती है। इनका साइज आम तौर पर चिड़िया से थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने चमचड़क के जिस्म में बहुत सी नरम हड्डियां रखी हैं, इसीलिए यह आसानी से घर के किसी भी कोने में घुस जाती है। आमतौर से घरों में जो पाइप या परनाले वगैरह लगे होते हैं, यहाँ चमचड़क आसानी से घुसकर अपनी ज़िंदगी गुजारने लगती है और घर वालों को पता ही नहीं चलता कि इनके घर में चमचड़क रहती है। साइंस दोनों का चमचड़क के बारे में यही कहना है कि जिस घर में भी चमचड़क रहती हो, घर के लोगों में आम तौर पर खून की बीमारियां, सांस के हमराज और बवासीर की बीमारियां पाई जाती हैं। जबकि बुजुर्गाने दीन और उलमाए इकराम का कहना है कि जिस घर में भी चमचड़क आकर अपना बसेरा कर लेती है तो उस घर में फ़कीरी और बर्बादी आती है। मेरे भाइयों और बहनों, अपने घरों का बखूबी जायज़ा लिया करें। अक्सर पाइपों में, परनालों के पीछे या ऐसी जगह जहां पर बहुत सारा सामान पड़ा होता है, वहाँ सुबह के वक्त गौर से देखें कि अगर वहाँ आपको गोल गोल दानों में बीट नज़र आती है तो समझ जाएं कि आपके घर में भी चमचड़क रहती है। नंबर 5, लाल बेग। बुजुर्गों और उलमाए इकराम के मुताबिक लाल बेग नजिस कीड़ा है। जिस घर में भी बहुत ज़्यादा तादाद में लाल बेग पाए जाते हैं उस घर में रहमत नहीं आती और बेबरकती और नहूसत
उस घर की किस्मत बनकर रह जाती है। साइंसदान पहले लाल बेग को बेकरार कीड़ा माना करते थे, लेकिन जदीद रिसर्च में यह बात सामने आई है कि लाल बेग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कीड़े होते हैं। लाल बेग ऐसे केमिकल्स को छोड़ते हैं जो कि दिल के हमराज को पैदा करते हैं, जबकि बात भी हकीकत में सामने आई है कि जिन घरों में ज़्यादा तादाद में लाल बेग कीड़े पाए जाते हैं उन घरों के रहने वालों के पेट में कीड़े हो जाते हैं। इसीलिए अगर आपके घर में भी कभी लाल बेग पाए जाते हैं तो इनसे निजात हासिल करने के लिए एक बेहद आसान तरीका यही है कि रात को सोने से पहले जितने भी इस्तेमाल शुदा या जूठे बर्तन हैं उनको आपने धोकर सोना है, और जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं उन्हें आपने अच्छी तरह से ढाँप देना है, और सोने से पहले घर का जितना भी कूड़ा करकट है उसे एक थैले में डालकर उसका अच्छे से मुंह बंद करके घर के दरवाजे के बाहर रख दें। कुछ दिन तक यही मामूल रखने से आप देखेंगे कि आप लोगों के घर से लाल बेग का खात्मा हो जाएगा। कबूतर एक ऐसा खूबसूरत और दिलकश परिंदा है जो हर किसी को अच्छा लगता है, और यही वजह है कि यह परिंदा अक्सर घरों में भी पाला जाता है, और घरों के अलावा मज़ारों पर भी यह परिंदा पाया जाता है। कहते हैं कि कबूतर वह जानवर है कि जिसके लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अमन व सलामती की दुआ फरमाई थी, और यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है और कौवे को खौफ की बद्दुआ दी जाती है। यही वजह है कि कौवा इंसानी आबादी से हरासा रहता है, इसी वजह से लोग इसे आज तक मनहूस समझते हैं। तफसीर में है कि नूह अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती को जोदी पहाड़ पर ठहराया तो आप अलैहिस्सलाम ने कश्ती का वो हिस्सा खोला जहाँ परिंदे रहते थे, तो आप अलैहिस्सलाम ने कौवे से फरमाया, ज़मीन को देखकर इस पर कितना पानी है या कितना शहर गर्क हो चुका है। कौवे को एक मुद्दार जानवर मिला, वो उसी को खाने में मग्न हो गया, वापस न आया। इसी से अरब की एक कहानी मशहूर है कि फला तो कौवे से भी ज़्यादा देर लगता है। चुनाचे हजरत नूह अलैहिस्सलाम को खुश्क और सख्त ज़मीन की ज़रूरत थी, इसीलिए उसके देर करने पर कबूतर को भेज दिया। उसे ज़मीन का कोई खित्ता भी नज़र न आया, इसीलिए जैतून का पत्ता लेकर हाजिर हो गया। इससे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अंदाज़ा लगाया कि पानी कम है, जिससे दरख्त जाहिर हो गए हैं, लेकिन जेरे आब हैं। चंद दिन ठहर कर फिर उसी कबूतर को भेजा तो ज़मीन की कीचड़ में उसके पाँव फिर धंस गए। वापस आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे देखकर अंदाज़ा लगाया कि अब पानी ज़मीन में जज्ब हो गया है, लेकिन ज़मीन सूखी नहीं है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कबूतर की इस कार्रवाई पर बहुत खुश हुए और उसके गले में सब्ज तौक पहनाया, और आज वही तौक कबूतर की खुशवक्ती की खबर देता है। और साथ ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के लिए अमन और सलामती की दुआ फरमाई। यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है और कौवे को खौफ की बद्दुआ यही वजह है कि कौवा इंसानी आबादी से हरास रहता है। इसी वजह से लोग आज तक इसे मनहूस समझते हैं। यह तो कबूतर की कहानी कि कैसे कबूतर ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात मानी और उनके लिए खबर लाने का काम किया। फुकाहा के नज़दीक घरों में शौकिया परिंदे रखना और पालना जायज़ है, बशर्ते है कि उनकी ग़िज़ा और सर्दी गर्मी और बारिश से हिफाजत का इंतज़ाम किया जाए, और जब सारे ही घर वाले कहीं बाहर जाएं तो उनकी ग़िज़ा और देखभाल का मुनासिब बंदोबस्त करके जाएं। सैयदना अनस के छोटे भाई ने एक परिंदा पाल रखा था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके यहाँ तशरीफ़ लाते तो उससे कहते, ए अबू मेरा परिंदे ने क्या किया। यह हदीस इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परिंदे रखने से मना नहीं फरमाया। अगर घर में परिंदा पालना मना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई को इस बात से मना फरमाते। इसी रिवायत की बुनियाद पर यह कहा है कि घर में परिंदे
का पालना जायज़ है, लेकिन जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ है कि पालने के लिए ज़रूरी है कि इन परिंदों के हर ज़रूरत को पूरा किया जाए ताकि परिंदों को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना पहुँचे। चुनाचे कबूतर भी एक परिंदा ही है, इसीलिए कबूतर का घर में पालना दुरुस्त है। याद रहे कि परिंदों को सताने के बारे में ममानियत है, जैसा कि अबू दाऊद में हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत करदा एक हदीस में कबूतर का जिक्र है, जिसमें कबूतर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसर मुबारक पर मंडला रहा था और अपनी जुबान में शिकायत कर रहा था कि किसी ने उसके घोंसले से अंडे उठा लिए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहब में ऐलान किया और एक सहाबी ने अंडे उठाना कबूल किया तो उन्हें हुक्म दिया गया कि वह घोंसले में अंडे वापस रख दे। तो इस रिवायत से मालूम होता है कि परिंदों को सताना नाजायज़ है और परिंदों को सताने से इसीलिए रोका गया है कि परिंदों के बद्दुआ लगने का एहतमाल है, चूँकि कबूतर भी उन परिंदों में शामिल है जो कि अंबिया के पसंदीदा रहा हैं। इसीलिए अगर कबूतर को सताया जाएगा तो कबूतर भी बद्दुआ दे सकता है, लिहाजा कबूतर को सताने से परहेज करना चाहिए। कबूतर के हवाले से आपको बताते चलें कि इस्लामी तालीमात इसके बारे में क्या कहती है, और हदीस में है कि घरेलू कबूतर खुदा को बहुत ज़्यादा पसंद है, अहले बैत को दोस्त रखते हैं और साहिब खाना को दुआ देते हैं कि अल्लाह तुम्हें बरकत दे। किसी शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तन्हाई की शिकायत की तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जोड़ा कबूतर का पाल लें। ज़फ़ीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कबूतर पैगंबरों के परिंदों में से हैं। कबूतर घर में रख खो चुके हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इसको पसंद किया है कि दुआ दी है कि किसी परिंदे पर इतना प्यार नहीं आता जितना कबूतर पर आता है। आपने फरमाया जिस घर में कबूतर हो उस घर के रहने वाले जिन्नों के आफतों से महफूज रहेंगे, क्योंकि जिन्नों के बच्चे घरों में खेलते फिरते हैं। जिस घर में कबूतर होते हैं वो उनसे मशगूल रहते हैं और आदमियों की तरफ मुतवज्जो नहीं होते। इसी तरह एक और रिवायत में आता है कि कबूतर का जो पर झड़ता है वह शयातीन के भागने और नफरत के सबब होता है। इन रिवायत से यह बात मालूम हुई है कि कबूतर का घर में पालना बरकत है, और जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी को घर में कबूतर पालने का बोला तो इससे पहले बात भी मालूम होती है कि कबूतर पालने से खैर है। प्यारे दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और सबक की नीयत से वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।